जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक विराट नक्शा आता है जिसमें अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक सब कुछ भारत का हिस्सा होता है। एक ऐसा भारत जो भौगोलिक रूप से विशाल था, सांस्कृतिक रूप से एक था और आध्यात्मिक रूप से अटूट था। पर सवाल यही है, क्या इतिहास में वाकई कभी भारत इतना विशाल और एकजुट था या सिर्फ एक भावनात्मक सपना है जो किताबों, नारों और राजनीतिक भाषणों तक सीमित है। आइए समय की धूल को हटाते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि अखंड भारत कोई आधुनिक राजनीतिक विचार नहीं है, यह एक सभ्यता का विचार है। एक ऐसा भूभाग जहां हजारों सालों से एक जैसी संस्कृति, भाषा, धर्म और दर्शन ने जन्म लिया। ऋग्वेद में जिस सप्त सिंध की बात की गई है वह क्षेत्र आज के अफगानिस्तान से पंजाब तक फैला था। महाभारत काल में हस्तिनापुर, मगध, द्वारिका, मिथिला, गांधार ये सभी राज्य थे जिनकी अपनी अपनी राजनीतिक पहचान थी, लेकिन सभ्यता एक जैसी थी। सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को इतना विस्तार दिया था कि उनका राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और यहाँ तक कि श्रीलंका तक पहुँचा। मौर्य काल को ही अक्सर अखंड भारत की सबसे नज़दीकी ऐतिहासिक मिसाल माना जाता है, लेकिन क्या वो भारत का एक राजनीतिक इकाई था? शायद नहीं। अशोक के बाद भारत फिर से कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया। गुप्त काल आया, एक सांस्कृतिक स्वर्ण युग, लेकिन राजनीतिक रूप से फिर भी संपूर्ण भारत एक नहीं था। दक्षिण भारत में चोल, पल्लव और विजयनगर जैसे शक्तिशाली साम्राज्य थे जो स्वतंत्र थे पर एक ही सांस्कृतिक भावधारा से जुड़े हुए थे। भारत का वास्तविक एक कभी सिर्फ तलवार या सत्ता से नहीं हुआ, यह एक संस्कृति से हुआ, एक संस्कार से हुआ, एक आध्यात्मिक चेतना से हुआ। भगवत गीता का संदेश ये सब पूरे उपमहाद्वीप में गूंजते रहे। श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारतीय विचारधारा ने जगह बनाई। फिर भी अगर कोई पूछे क्या भारत कभी पूरा एक था, एक झंडे के नीचे एक राजा के अधीन, तो उत्तर होगा कुछ कालखंडों को छोड़कर राजनीतिक रूप से नहीं। पर अगर कोई पूछे क्या भारत कभी एक सोच, एक संस्कृति, एक चेतना के रूप में एक था, तो उत्तर है बिल्कुल, और आज भी है। अखंड भारत की परिकल्पना आज फिर से उठाई जाती है, लेकिन अक्सर यह राजनीतिक हथियार बनकर रह जाती है। लोग यह भूल जाते हैं कि भारत की एकता कभी जबरदस्ती नहीं आई, वह स्वेच्छा से, आस्था से और आपसी सम्मान से बनी थी। क्या आज भारत फिर से अखंड बन सकता है? क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश फिर से भारत का हिस्सा बन सकते हैं? शायद नहीं, कम से कम राजनीति और भूगोल के स्तर पर तो नहीं। लेकिन अगर हम सोचें, क्या वो संस्कृति फिर से एक हो सकती है? क्या हम फिर से एक ऐसी चेतना जगा सकते हैं जिसमें कोई सरहद ना हो? तो हाँ, यह संभव है। अखंड भारत की सच्चाई यह नहीं कि हर देश भारत में मिल जाए, बल्कि यह है कि हर दिल में फिर से वो भारत बस जाए जिसमें दुनिया को अपना परिवार माना था। वसुधैव कुटुंबकम। जब हर ही अपने इतिहास को जानेगा, जब हम धर्म की राजनीति का औजार नहीं बनाएंगे, जब हम शिक्षा से विवेक और संस्कार जगाएंगे, तब भारत फिर से अखंड होगा। ना भूगोल में, ना नक्शे में, बल्कि आत्मा में, विचार में और दुनिया की नज़र में। तो अगली बार जब आप अखंड भारत का नारा लगाएं तो पहले खुद से पूछिए, क्या मेरे विचार, मेरा व्यवहार, मेरी सोच वैसी है जो उस अखंडता के लायक है? याद रखिए, अखंड भारत कोई सपना नहीं, वह एक जिम्मेदारी है, एक आचरण है, एक संस्कार है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की अखंडता भूगोल से ज़्यादा विचार की बात है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि देश भर के युवा यह जाने कि भारत की असली ताकत उसकी सीमाएं नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, सभ्यता और समझदारी हैं। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।